Hey masters, गुड इवनिंग। सारे ध्यानार्थियों को अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में स्वागत है। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है, अपना अनुभव, कुछ दृष्टांत सुनाना है, कहानी बताना है। वो कन्नड़ में क्या करा, हिंदी में कन्वर्ट किया है किसी ने? वो गुण के बारे में बताए थे, ध्यान से क्या क्या मिलता है करके। इसमें आध्यात्म को कितना हम समझे उतना कम है, लेकिन हमारे लाइफ को एक स्मूथ पाथ पे ले जाने के लिए, स्मूथ पाथ में ले जाने के लिए जितना जरूरत है उतना हमें समझना है। इसका लिए कोई एंड नहीं है इसका। हम आध्यात्म में पहले तो मेरे दिमाग में आता था, हम इंडियंस में ही ये सोच है, हम इंडियंस में ही हम अपना किस्मत है, अपना डेस्टिनी है, ये सब क्वेश्चंस आते थे। तो अब मैं बाहर वाले लोग भी बुक लिखे हुए बुक पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ। तब मुझे लगा ये तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। कोई कुछ व्यक्ति के अंदर दिमाग में चलता रहता है, मेरा जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे बोलता है, इसको कौन करता है, क्रिएट कौन करता है, इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला इंडिया में ही नहीं है। पहले तो मैं क्वेश्चन पूछती तो बोलते थे कोई इंडियन आत्मा होंगे, इंडियन वालों के दिमाग में ऐसे आता है। नहीं, बाहर में भी है। कल वही जो अभी मैं 5 डेज का एक क्लास डाले थे ना, उसमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो बताया बताया गया है, वो क्या बताया, वो इंडियन बुक नहीं है, वो है यूएस का है। कोई एक क्रिश्चियन वाला योगी ने लिखा है। यानी हम इंडिया में जैसे योगी साधु संत बोलते हैं, वैसे वहाँ का जो संत है वो यूएस का क्रिश्चियन संत ने लिखा है। वो बोलते हैं हम लोग तो कोई भी होता है तो कर्म के हिसाब से होता है, वो भी कर्म के हिसाब से, बट कर्म को नहीं मानते वो लोग। वो क्या बोलते हैं, कोई भी चीज हम अपने अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड को जो हम गाइड करेंगे वही होगा। लेकिन गाइड करने के लिए हमारे पास इतना पॉजिटिव सोच होना है, थोड़ा सा भी हमारा मन डगमगाना नहीं चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, इतना उसको हमें बिलीव करना है अंदर सबकॉन्शियस माइंड को। कॉन्शियस माइंड कब चलता है, जब हम होश में रहते हैं, जब हम चल रहे फिर रहे उस समय कॉन्शियस माइंड क्या करता है, कैलकुलेशन, इसको करने से क्या होगा, इसको करने से क्या होगा, तो मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, डर सा, डर। क्योंकि हम बहुत अपने शरीर को प्यार करते हैं, शरीर को कुछ होगा तो नहीं, कल मुझे कुछ होगा तो नहीं, इस टाइप का डर में कॉन्शियस माइंड जीता है। वही सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, हम हिंदुस्तान के हिसाब से सोचे तो जब हम ऐसे जी रहे मटेरियल लाइफ में, हम क्या भगवान का पूजा करेंगे, मेरा तकलीफ ठीक दूर हो जाए, भगवान मुझे ठीक कर दो, मैं ये करूंगी वो करूंगी, सारी चीजें हम बोलते हैं। लेकिन उनके इसमें क्या कहते हैं, वो बोलते हैं आप अपने अंदर ही एक वो दिव्य शक्ति है, हम उसको बोलते हैं बहुत थोड़ा आगे बढ़े तो हमारे अंदर ही भगवान है। लेकिन वो क्या बोलते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आप जो भी बोलेंगे वो करेगा। आप किसी को मारो बोलेंगे ना, वही चीज फीड करके मारने का करेगा, खुद को ही मारने का करेगा या दूसरों को मार देंगे। मार है कोई, उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं पता, तो कभी कभी बुरा भी लेके भगवान के सामने जाता है इंसान, मुझे उसको मारना है, मुझे आइडिया दो, चोरी करना है, मुझे आइडिया दो, नहीं तो मुझे बचाओ भगवान, ऐसे करके हम भगवान के सामने बैठ जाते हैं। लेकिन उसमें बताया गया सबकॉन्शियस माइंड को आप, मुझे एक चीज, और उसमें सबसे पहले बोला है कोई भी व्यक्ति को बुरा करने का नहीं सोचना चाहिए। आप किसी के लिए बुरा के लिए सोचेंगे आपके लिए बुरा हो जाता है। उसका एक्सपेरिमेंट भी बताया, उस बुक में बताया गया। मुझे बहुत इंटरेस्ट लगने लगा, मैं उसको पढ़ने के लिए मैंने क्लास अटेंड करी हूँ 7 क्लासेस, फिर भी मुझे लगा एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ूंगी करके मैं उस बुक को खरीदा। इंग्लिश में कन्नड़ में भी कन्वर्ट उसका ट्रांसलेट हुआ है। तो उसमें इतना अच्छा अपना अपना लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके बताया, अब इंडिया वाले उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अब तब मुझे लगा ये इंडिया वालों का ही नहीं, जो इंसान अच्छे को, कोई दूसरे को हेल्प करना, सिंपैथी एम्पैथी आता है, तो वो हर कंट्री के लोगों के अंदर कुछ सेलेक्टिव पर्सन में रहेगा।
अभी आप लोग 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग ध्यान करने का सोच रहे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जागृत मन आपको ये कर रहा है, प्रेशर कर रहा है, आप लोग इसको समझो। अंदर से आ रहा है वो वाला जिज्ञासा। हर कोई तो नहीं आता है ना। हम कितने लोगों को बोलते हैं उसमें जाने को बहुत अच्छा लगता है, आपका लाइफ में खुशी ही खुशी होगा। हम ऐसे बोलने से सामने हंसेगा, ये तो कुछ भी बोल रहा है, लेकिन उसका टेस्ट जिनको लगेगा ना, वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। तो उस टेस्ट को चखने के लिए कुछ ही सिलेक्टिव, हर कोई इंसान अच्छा बन जाएगा तो कल से ही हमारा पूरा ये हो जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। इतना इजीली अपने कर्म सिद्धांत जो भी हमने पास्ट लाइफ में किया है उससे बाहर आना इतना इजी नहीं होता है। तो इतने पॉपुलेशन में कोई करोड़ों में, लाखों में एक एक करके चेंज होता है। तो वो चीज मुझे बहुत खुशी लगता है, कोई एक भी इस चीज को समझ रहा है, इसको अडॉप्ट कर रहा है अपना किटपिट डेली झगड़े वाला, टेंशन वाला लाइफ से सुकून भरा जिंदगी जीने को उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा हो रही है। उससे मुझे बहुत खुशी है। उसके बुक के बारे में बताएंगे तो बहुत लंबा है, मैं क्लास डाली थी उसका, तो कन्नड़ में है वो। तो वो बुक को आपको लगेगा तो आपके मन में खुद ही आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो आप खुद करेंगे। ये इंडियन का ही नहीं है, ये बात बताने के लिए इतना सारा बात बता दिया। चलिए मास्टर, हम ध्यान, ध्यान को नहीं भूलना है। कुछ भी करें आप ध्यान भी करते जाएंगे। ये कब तक, इनिशियल स्टेज में 2 3 4 साल ऐसे आप लोग करके ध्यान से हम अपने आप को देख लेंगे ना, भगवान को, फिर आप दूसरों को बताना। स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, सच्चे अच्छे लोगों के साथ अपना सम, बुरे को भी हम बोलेंगे तो उनका बुराई को हमें मन में नहीं लगाना। हमें जो भी अच्छा ही कुछ समझे उनको बताने, वो कैसे ले रहे उनके ऊपर है। उससे आपका खुद का वो बढ़ेगा, नॉलेज आपके अंदर का, सहन शक्ति। दूसरे कुछ आपको इंसल्ट करे उसको सहन करने का शक्ति है। किसी को थोड़ा नॉलेज हम सीख के बोलने जाते, वो आपको इंसल्ट कर दिया, तो आपको लगता है अरे भैया मैं तो उसका हित के लिए बोलने गई थी, मैं मैं उल्टा एक बात बताऊं। आगे बोली। कल है ना, हमारा सास के सामने बैठी हूँ, मेरे को इतना ये हो रहा है, इतना ये हो रहा है। फिर मैं सोची क्यों सोचना चाहिए इसे, वो किया है तो क्या हो गया, और बुराई। करना है। हाँ, फिर मेरे को ही करना पड़ रहा है। मैं देखिए बोल जो, भी मुझे ही करना पड़ रहा है। ये मेरे दिमाग में बहुत आने लगा, कल तो उसका सामने बैठी हूँ, हाथ पकड़ के, यही दिमाग में आ रहा है मेरे को तो। वो कहीं फिर ना कहीं उसका माँ माइंड। ने हमको, हम्म। बच्चों को हुआ, हमको हुआ, उनको सबको, हमारे ऊपर उसका कितना ये हो रहा है, फिर भी उनका बच्चों को टाइम से टाइम खाना पका के देना पड़ रहा है मेरे को। उन लोगों से मेरे को इतना तकलीफ हो रहा है, मैं उनको ऐसा करना पड़ रहा है। मेरा कैसा परीक्षा है। यही यही होता है। जैसे लेकिन ये रिलेशन में हमें ये दिख जाता है, लेकिन हम लोग कभी कभी इसलिए बोलते हैं ना, रिलेशन से बाहर वालों को हम हेल्प करते हैं ना, वो है कहीं ना कहीं हमें उसका फल मिल जाता है। रिलेशन में बंधे हुए कुछ ना कुछ उनका ऋण हमारे ऊपर रहता है, उसको वो मैं कितना उधर बुरा करने के ध्यान बावजूद देने के लिए, ड्यूटी बैठने के लिए करना। सोच रही हूँ, वो अम्मा तो आंख भी नहीं बंद कर रही है, बार बार सलाइन खींचना वो करना। फिर भी मैं बोली अम्मा, मेरे को तुरंत आ गया मन में, मेरे को खत्री जी की, अब मेरे को एनर्जी देना। ऐसे हाँ। बोल के मैं मिनट बैठ गई। हाँ, बैठने से अम्मा भी आंखें बंद करके लेटी ऐसे। सपोर्ट करेंगे जो आज उनके यंग एज में मेरे हम। दिमाग में क्यों आ गई ये तो नहीं मालूम, मेरे को आ गए उस टाइम। 4 बजे थे हम्म। टाइम, तो रोज तो मैं 4 बजे बैठती हूँ इधर घर पे। तुरंत आ गए मेरे को कल उधर। योगा। 5 मिनट में नहीं हुआ देखो, वो ऐसे बोल के मैं बैठी, वो भी आंख बंद की। 5 मिनट भी नहीं हुआ तो फिर ऐसे हाथ खींच लिया, साइलेंट उठ से बाहर। गई। ऐसी हुआ कल। फिर वो बाद में लोग नहीं लगा मन को, पहले तो 1 घंटा आप बहुत मन को चुभ रहे थे वो बात। मेरे को करना देखो, ऐसे होता इतना है। सारी मेरे को आप ध्यान में हम्म, आने के कारण ही उनके सारे बुराइयों को भूल के आप उनको सेवा करने का मन आपको आया। अब वो ध्यान पे नहीं होते ना, आप भी वही वाला वेश में ही रहते। उन्होंने बहुत परेशान किया, कुछ नहीं करना, उस टाइप का आता। ये बदलाव आपको फिर लग रहा है, ये ध्यान के ही एक रिजल्ट है। मेरे दिमाग में उस टाइम कुछ नहीं है, कोई हमको कुछ करता है ना, उनके लिए हम ध्यान करना चाहिए, उनका हाँ, सद्बुद्धि देना, भगवान सद्बुद्धि देना। हमारे क्योंकि उसके बच्चों को साथ छोड़ दो जीना है तो ना, उसके लिए सद्बुद्धि मांग रहे।
अब ये इसीलिए हाँ, बोलते हैं, जब हम ध्यान कर करके हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा आता है ना, उसको पूरा परिसर में प्रकृति के लिए भेज दो। गाड़ी में बैठी हूँ उसी का बगल में ही, मेरे को गाड़ी में वही आ रहा है, वो अम्मा को चेकअप के लिए ऑक्सीजन सब लगाए लेके जा रहा है। फिर हम्म, मेरा दिमाग में उसका बगल में बैठी हूँ मैंने, उसका अच्छा बुद्धि देना, आगे ऐसे करने के लिए नहीं होना चाहिए उसको, ऐसे हाँ, दिमाग में आ रहा है मेरे को। नहीं नहीं, करो अजीब आप, लग रहा है, परिवर्तन होगा। अजीब लग रहा ये है मेरे उनके को। अंदर के आत्मा को टच होगा। आप जो भी बोल रहे हो ना, शरीर करिए जो भी कार्य क्रिया अभी तक द्वेष वगैरह शरीर पे करते हैं, महात्मा तो परमात्मा है वो भी, और हमारे अंदर भगवान कल भी तो तो। बहुत अजीब हो गए मेरे को, 2 दिन से ऐसे हो रहे थे, परसों भी हाँ, उनके साथ घूमी हूँ, कल भी घूमी हूँ ना, बहुत यही। अच्छा, आपको आज एनर्जी घर मिली। पे हूँ, हम्म, मन शांत है। चलो ध्यान देखो करेंगे। एनर्जी, एनर्जी ले लो, उनके भेज दो, उनको भी हाँ, अच्छा मन में आ। चलिए बैठिए ध्यान में। ओके मास्टर्स, सबको ध्यान का प्रोसीजर पता है। इंटरलॉक यूर फिंगर्स, अपनी गोद में रखिए दोनों हाथ को लॉक करके, और चेयर या सोफे पे बैठे तो दोनों पैरों को क्रॉस करके जमीन पे टच करके बैठ जाइए। अभी हम जैसे अभी आगे धीरे धीरे मेडिटेटर बनते जा रहे हैं, तो अभी आपको कोई भगवान को इनवाइट नहीं करना, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हम भगवान को रियलाइज कर रहे हैं, उनको महसूस कर रहे हैं, अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, तो दैट मीन्स गॉड है। भगवान का अंश मानिए, भगवान का जो रूप हमारे शरीर में है। तो आप डायरेक्ट अपना मेडिटेशन शुरू करते हैं। क्या करना है मेडिटेशन में? जस्ट अपने सहज प्राकृतिक श्वासों पे ध्यान देना। अपना काम यही है, इसी चीज को हमें प्रैक्टिस करना है शुरुआती दिन में। इसको करते करते आपको इतना अच्छा अनुभव होते जाएंगे। वो पूछा इसीलिए जाता है, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है तो आपके अंदर परिवर्तन, ये करने से आपके लाइफ में कोई बदलाव दिख रहा है, तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करिए। बीमार थे, बीमारी का कोई दवा नहीं लेना, आप संकल्प करके बैठ जाइए, मुझे कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहले ये चीज बोलेंगे, कितने भी बड़े से बड़े भी, हम सबसे पहले नेगेटिव। आप आज से आप एक बना लीजिए अपने आप को, कोई नेगेटिव मुंह से नहीं निकालेंगे। अपने लिए हो, बच्चों के लिए हो, ये इनसे नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, ये मुझे बीमारी आ गई, बीमारी आ गया नहीं, बीमारी आए तो क्या हो, तो ये मुझे टच नहीं करेगा, उसके ऊपर मैं हॉबी हो जाऊंगी, मेरा अच्छा ही। बीमारी आना एक बुराई, हमारा शरीर जब वीक होता है तो हमारे शरीर में अटैक करता है, बीमारी है, वायरस, जो बहुत सारे वायरस है, अभी कोरोना ने हमें सिखा के गया ये चीज। तो वो जब हम वीक हो जाते हैं उस चीज को अट्रैक्ट कर देते हैं जो नेगेटिव है। इसलिए अपने शरीर में इतना पॉजिटिव भरना है, कोई भी चीज हमें हुए तो हमें उसका असर बिल्कुल ना हो, वो आके छू भी ना सके, टच करके चला जाए। इतना हमें अपने आप को, अपने शरीर को स्ट्रांग करना है। वो किससे आपको मिलेगा? कितने भी बड़े बड़े, मैं 15 साल से योगा करती थी, वो आपको फिजिकली फिजिक फिट करेगा। आप इसी को करके देखिए, 40 डेज। आप अभी कम टाइम कर रहे हो, 1-2 घंटे करेंगे ना, आपके अंदर इतना एनर्जी आएगा, चैतन्य शक्ति, तो आपको इतना एनर्जी फील, कितना भी काम करेंगे टायर्डनेस नहीं। तो वो चीज़ आप महसूस करते हुए ध्यान में अपना अंदर आते हुए बाहर जाते हुए श्वासों को ऑब्जर्व करते चलिए। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज से शुरू करके हमें अंतिम स्टेज तक जाना है, यानी तीसरा विपसना। विपसना स्टेज क्या होगा? अपने थर्ड आई खुलेगा। थर्ड आई खुलना यानी जो शिव जी का खुला था, आदि योगी बोला जाता है, उनका थर्ड आई खुला, तो हमने अभी तक समझा था अकेला शिव जी का ही थर्ड आई खुलता है। जब वो बहुत ज्यादा ही होता है तो प्रलय करने के लिए नहीं, हम भी हमारा थर्ड आई खोल के, जो ना चाहते हो अनवांटेड चीजें होता है ना, उनको प्रलय से हम जला देंगे, बर्न कर देंगे। तो वो शक्ति हमारे अंदर भी है, हम उसका जानकारी हमें नहीं है। जब उसका जानकारी हमें मिल गया, उसका टूल हमें मिल गया, उसका प्रोसीजर हमें मिल गया, अभी हमें ओनली थिंग क्या करना है? उसको पाना है। कैसे? उसका अभ्यास करते करते, अभ्यास होता जाएगा तो एक टाइम ऐसे आएगा, आप आधा घंटे भी कर लोगे ना, आपको पूरा एनर्जी मिल जाए, क्योंकि 24 आवर्स हमारे शरीर में वो एनर्जी चलता रहेगा। तो आप खुद से महसूस करेंगे, जब आप फुल्ली अपने आप को उससे भर जाएंगे,
तो आपका क्या फीलिंग है। तो ये चीज मैं महसूस कर रही हूँ, तो मुझे इसको अब मैं करूंगी, वो चीज आप करेंगे तो आपके अंदर भी मैं जैसे बोलने आती हूँ आपको वो स्थिति आपका हो जाएगा। वो अंदर रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये वाला सुख को मिले उस टाइप का अंदर हमें, वो अंदर का ही हमें शक्ति दे देती है। कोई भी प्रॉब्लम के लिए किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। आज एक हमने हिंदी क्लास में आई थी, आप 2 मिनट सुन लीजिए, मैं म्यूजिक लगा दूंगी। वो लेडी बता रही थी, मुझे इतना प्रॉब्लम है, वो 20 टाइम्स सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी बोलती है। उसको इन लेके बैठ जाते लोग, कुछ करेगी करके। तो उसको ये अपने मास्टर्स मिल गए। वो मास्टर ने उतना स्कोर किया, जैसे छोटे बच्चों को करते हैं ना, करना मतलब तुमको करना ही है मेडिटेशन। वो लेडी बोलती है 3 मंथ से कर रही है। आज के दिन में वो एक और आई थी, उसको बता रही थी मैं ऐसे थी, तो मैंने इतना मेडिटेशन कर करके अपने आप को चेंज कर। तो उसका सुन के तो लगा है बहुत लोगों के दिमाग में चलता है, थोड़ा सा भी हमारे हिसाब से नहीं होगा हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। नेगेटिव कभी नहीं सोचना है। अपने अंदर इतना एनर्जी है, उस एनर्जी को हम पहचान नहीं पा रहे, उसको यूज नहीं ले पा रहे। उस चीज को आप पहचानिए। कितने भी बड़े से बड़े आप प्रॉब्लम में फंसे हो, 1 मिनट का आंख बंद करके बैठ जाइए, अंदर से आपको सोल्यूशन मिल जाए। इसको आप ट्राई करके देखिए, तो आपको आज के बाद कोई भी परेशानी में आप फंसोगे तो आंख बंद करिए, अंदर के अपने आप के गुरु श्वास के साथ जुड़ जाइए। सारे आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको वहाँ इंट्यूशंस आने लगे, उसका रिप्लाईस आने लगे, सॉल्यूशन कैसे करना है। तो आपको हर वक्त पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगा। कोई बुरे व्यक्ति भी आ रहे हैं ना, तो उनका और हमारे बीच का कुछ कार्मिक अकाउंट होगा, तो हमारे पे भिड़ गया हो। तो उसको जानकारी नहीं है, वो तो ध्यान नहीं जानता। आप तो जानते हो, आपको परेशान कर रहे हैं मतलब आपका कर्म का अकाउंट क्लियर हो रहा है। तो उसको आपको जैसे उसको इग्नोर करिए, लेट को जाने दीजिए। फिर अपने अंदर पॉजिटिवली आइए, वो व्यक्ति को भी सद्बुद्धि दे दे, हमें उससे बचने का। आप मेडिटेशन करोगे, आपके शरीर के सराउंडिंग में एक ऑरा बन जाएगा, प्रोटेक्शन कवच बन जाएगा। कोई लोग बहुत हम ऐसे मटेरियल लाइफ में जीते जीते ब्लैक मैजिक, चालू जादू टोला इस टाइप का लोग हम सोचते हैं ना, वो सारे नेगेटिविटी है। आप करोगे इस चीज मेडिटेशन, ये एक अल्टीमेट एक साधना है। इसको करेंगे ना, वो कोई व्यक्ति करा है करके आपको दिमाग में डाल भी देना, वो आपको टच नहीं करेगा। आपका शरीर को प्रोटेक्ट करेगा, आपका फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, आपके घर को प्रोटेक्ट करेगा। जितना आप ध्यान करोगे, पूरा आपके घर के सराउंडिंग में एक कवच सा बन के आपको उस चीज से, नेगेटिविटी से बचाएगा। ओके मास्टर्स, चलिए अभी मैं म्यूजिक लगाती हूँ, ध्यान कंटिन्यू करते हैं।
2 मिनट मौन ध्यान करते हैं मास्टर। ओके मास्टर, जो डीप ध्यान में है वो ध्यान कंटिन्यू करें। जो शरीर की पटना में आ गए वो धीरे धीरे अपने दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने हाथ सामने ले आते हैं। आंखें खोलिए, धीरे से आंखें खोलिए और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए, धन्यवाद व्यक्त करिए ध्यान के लिए। अपने शरीर के अंगांग जो साफ किया, धन्यवाद व्यक्त करिए, धन्यवाद। अपने ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। शोभा जी आई। आपका क्वेश्चन पूछा था मैंने, सबको उसका हिंदी में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके बताओ कर, बताए नहीं अभी, कब बताते देखते। चलिए मास्टर्स, आप ध्यान में कंटिन्यू करें। ध्यान, कल मिलते हैं। सी यू टुमारो।